सभी को नमस्कार। आज हम इस वीडियो में गूगल क्लासरूम में बच्चों को होमवर्क कैसे देना है आपको वो देखेंगे। तो सबसे पहले गूगल क्लासरूम पे आपने क्लिक किया। आपने आपकी जो भी क्लास है जिसमें आप होमवर्क देना चाहते हैं, असाइनमेंट देना चाहते हैं, उस पर क्लिक कीजिए। ये इसमें मेनली 3 टैब्स होती हैं। जो भी आपकी क्लास है उसमें 3 टैब्स होती हैं। फर्स्ट होती है स्ट्रीम, दूसरा होता है क्लास वर्क और तीसरा पीपल। तो इसमें सबसे पहले हम क्लास की सेटिंग करना देख लेते हैं। तो ये सबसे ऊपर क्लास में सेटिंग बटन है। यहाँ से आप कुछ चेंज करना चाहते हैं चेंज कर सकते हैं। यहाँ आपको कोड भी, अगर ये आप कोड किसी को शेयर करना चाहते हैं तो यहाँ से शेयर कर सकते हैं। वैसे आप स्टूडेंट को कॉल कर चुके हैं, स्टूडेंट आपकी क्लास को ज्वाइन कर चुके हैं, इसलिए मैं वो सब आपको नहीं बता रही। न्यू क्लास क्रिएट करना आ गया, बच्चों को ज्वाइन करवाना आपको आ गया है। अब हम वर्क कैसे असाइन करेंगे वो सीखेंगे। इसमें ये स्ट्रीम सेटिंग में स्टूडेंट कैन पोस्ट एंड कमेंट, स्टूडेंट्स इसमें पोस्ट कर सकते हैं। इसको अलो करना चाहते हो, ओनली स्टूडेंट कैन ओनली कमेंट और ओनली टीचर कैन पोस्ट। अभी जैसे आपने हॉलीडेज़ में आपने ये वाला सेटिंग आपने ऑन कर रखी होगी, ओनली टीचर कैन पोस्ट एंड कमेंट, तो आप इसको कर सकते हो। अदरवाइज़ आपको स्टूडेंट कैन पोस्ट एंड कमेंट पे क्लिक करना है और सेव पे क्लिक कर दीजिए। सेटिंग में इसी में नीचे क्लास वर्क ऑन स्ट्रीम, इसमें आपकी जैसे स्क्रीन पे बहुत ज़्यादा जो स्ट्रीम जो टैब होती है उसमें बहुत ज़्यादा आपके नोटिफिकेशन आते रहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि वो नोटिफिकेशन आपको शो ना हो तो यहाँ हाइड नोटिफिकेशन पे क्लिक कर सकते हैं। सेव बटन पे क्लिक कीजिए तो यहाँ पे आपके नोटिफिकेशन जो यहाँ पे स्ट्रीम के अंदर आते हैं वो दिखाई नहीं देंगे, जैसे आपको दूसरी क्लासेस में दिखाई दे रहे होंगे। जैसे ये 4th क्लास है तो इसमें जैसे ये बहुत से आपको जो भी वो टीचर ने दे रखे हैं यहीं पे स्ट्रीम में बहुत से मैसेज आते हैं। तो अगर वो ना दिखा और जो आपको होमवर्क दिया वो ना दिखाई दे, सिर्फ जो आपने अनाउंसमेंट्स किए हैं वही दिखाई दे, तो उसके लिए आप ये कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये स्ट्रीम में आपको जो भी अनाउंसमेंट्स करनी होती हैं, होमवर्क नहीं देना आपको, जो अनाउंसमेंट्स करनी होती हैं, जैसे आपने कल रिज़ल्ट के लिए अनाउंस किया तो यहाँ पे शेयर विद योर क्लास, यहाँ टॉपिक लिख दीजिए। जैसे आपने कल लिखा भी था रिज़ल्ट ऑफ PT1, जो भी आप लिखना चाहते हैं यहाँ लिख के सभी स्टूडेंट्स को शेयर करना चाहते हैं तो ऑल स्टूडेंट ऑलरेडी आ रखा है। इसके साथ आपको जो फाइल अटैच करनी है वो यहाँ से करनी है। पहली वीडियो में आप देख ही चुके हो। यहाँ से आप कोई लिंक या कोई फ़ाइल, जो जैसे हमने कल रिज़ल्ट की फ़ाइल शेयर की थी तो वो हमने फ़ाइल शेयर की थी, तो यहाँ से ये जहाँ भी आपकी जिस टाइप की भी फ़ाइल है, इमेज है, वीडियो है, वो जैसे कल हमारी ये वर्ड की फ़ाइल थी तो वो ये एक्सेल की फ़ाइल थी तो वो WPS ऑफिस में हमें मिल रही थी। तो यहाँ से हमने वो फ़ाइल को अटैच कर दिया था और यहाँ पे सेंड पे क्लिक कर दिया था। इसमें आप कोई कमेंट ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे ऐड कमेंट में इसके बारे में कोई कमेंट भी दे सकते हैं। अगर आप चाहते, आप गलती से हो गया आपसे असाइन और आप इसमें चेंज करना चाहते हैं तो डरने की ज़रूरत नहीं है कि एक बार पोस्ट हो गया तो वापस कैसे, यहाँ से यहाँ क्लिक कीजिए। अगर आप इसको डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ से डिलीट कर दीजिए, और अगर एडिट करना चाहते हैं तो यहाँ एडिट पे क्लिक करके, अगर आप मान लो ये वाली फ़ाइल नहीं चाहते या यहाँ कुछ एडिट करना चाहते हो तो वो आप सब एडिट कर सकते हो। अब ये था स्ट्रीम में जो अनाउंसमेंट, जो हमें यहाँ पे स्ट्रीम के अंदर इस क्लास को ओपन करते ही जो हमें मैसेजेस शो होते हैं वो हम यहाँ पे सेंड कर सकते हैं, फ़ाइल अटैच करके या मैसेज करके, जो भी आप करना चाहते हैं
वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ अगर आप कुछ पेस्ट करना चाहते हैं तो जहाँ पे आपने कुछ लिखा है तो डायरेक्ट यहाँ पे क्लिक करने के बाद पेस्ट की भी ऑप्शन आ जाएगी और आप वहाँ पे पेस्ट पे क्लिक करके अगर आपका कोई मैटर ऐसे है तो आप पेस्ट भी कर सकते हो। वहाँ से कॉपी कीजिए, जैसे आपने नोटपैड में कुछ लिखा और वो एज इट इज़ आप इसमें पेस्ट करना चाहते हैं तो इस तरह से पेस्ट भी कर सकते हैं, खुद लिख भी सकते हैं और फाइल को अटैच भी कर सकते हैं। अब आता है कि हमें होमवर्क कैसे असाइन करना है। तो यहाँ सेकंड टैब जो है वो क्लास वर्क पे क्लिक करेंगे। क्लास वर्क में जैसे हम यहाँ प्लस के साइन पे क्लिक करेंगे वर्क असाइन करने के लिए, इसमें ये टॉपिक आते हैं असाइनमेंट, क्वेश्चन, मटेरियल, टॉपिक, रीयूज, पोस्ट। अब असाइनमेंट में सबसे पहले आप ध्यान से देखिए कि जिस भी वर्क का आप आंसर चाहते हैं, यानी बच्चों से जो करवाना चाहते हैं, आप वो असाइनमेंट में डालिए। यानी जिसमें आपको चेक करना है कि बच्चों का वर्क चेक करना है वो असाइनमेंट्स में डालें। क्वेश्चंस में आप क्वेश्चन पुट करना है, जैसे हमें अब सबसे पहले हम असाइनमेंट ही सीखते हैं। असाइनमेंट पे क्लिक किया। अब हमें असाइनमेंट्स देने के लिए यहाँ पे आप उसको टाइटल लिखोगे। टाइटल आप क्लास सब्जेक्ट सब फिल करना, क्योंकि बहुत से सब्जेक्ट के और बहुत से टीचर्स होमवर्क भेजते हैं तो बच्चे को क्लियर नहीं होगा। तो आप यहाँ टाइटल में क्लियरली लिख दीजिए किस सब्जेक्ट का है, कौन सा चैप्टर है, वो सब आप इसमें लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपने लिखा ईवीएस चैप्टर 3। तो यहाँ डिस्क्रिप्शन में आप और भी कुछ दे सकते हो, जैसे राइट क्वेश्चन आंसर्स, इस तरह से लिख सकते हैं। अगर आप इसमें कुछ ऐसा पॉइंट्स देना चाहते हैं तो आप पॉइंट्स पे क्लिक कीजिए कितने मार्क्स देना चाहते हैं। अदरवाइज़ आप इसको अनमार्क भी कर सकते हैं कि कोई मार्क्स नहीं है इसके लिए, सिर्फ आपको वर्क करवाना है उन बच्चों से। इसके लिए ड्यू डेट आप यहाँ असाइन कर सकते हैं, अगर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। जैसे अब ये आज के दिन में या कल तक आपको ये प्रोवाइड करे, 27 तक करे तो ये ओके। इस तरह से टाइम भी आप कर सकते हैं सेट। टाइम सेट करने के लिए जैसे यहाँ पे आप 5 बजे, तो पहले 5 बजे पे क्लिक कीजिए और फिर उसके बाद मिनट सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे 5:15 तक चाहिए तो मिनट्स यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। AM PM यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं और फिर ओके कर दीजिए। इस तरह से टाइम की सेटिंग ऑप्शनल है, अगर आप करना चाहते हैं तो कीजिए, नहीं करना चाहते तो मत कीजिए। ये टॉपिक, अगर हम टॉपिक, तो ये मेन एक सेक्शन बन जाता है। अगर आप यहाँ पे टॉपिक देना चाहते हैं, ऐड टॉपिक, तो जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया इसके बाद आपको जो फाइल अटैच करनी है, फाइल अटैच करने के लिए आपको यहाँ पे फाइल अटैच पे क्लिक करना है। इसके बाद फाइल पे क्लिक करना है। और अगर आपकी कोई, जैसे आप क्वेश्चन आंसर्स या टाइप करते हैं या फिर कोई बुक में से क्लिक करते हैं, तो वो आपको पता होगा कि आपकी जो आप होमवर्क असाइन कर रहे हो वो अगर आपने टाइप करके किसी फ़ाइल में, वर्ड की फ़ाइल में या कहीं सेव कर रखा है, या फिर उसकी पिक है वो कहाँ पे है। जैसे पिक है तो वो इमेजेस में आ जाएगी, गैलरी में आ जाएगी, स्क्रीनशॉट है तो वो आपको जो भी आपके फ़ोन में जहाँ भी सेव है, मान लो स्क्रीनशॉट लिया हुआ है आपने, तो वो स्क्रीनशॉट आप अगर लेना चाहते हैं, इसको अटैच करना चाहते हैं, तो इस तरह से ये फ़ाइल अटैच हो गई। और फाइल अटैच करना चाहते हैं इसी में ही, जैसे ये अब मान लो 2-3 पेज हैं आपके, तो ये एक पेज हो गया। अब दूसरा पेज फिर और भी कर सकते हो आप, वो आप अगर उसी टाइम आप फ़ोटो लेना चाहते हैं किसी नोटबुक वगैरह से, या रिकॉर्डिंग उसी टाइम वीडियो करना चाहते हैं, तो आप ये वीडियो की रिकॉर्डिंग तो इसमें हम नहीं भेजेंगे। इसमें हम असाइनमेंट्स में
हम असाइनमेंट्स ही देंगे, वो हम मटेरियल में दे सकते हैं। टेक फ़ोटो, अब अगर आप उसी टाइम पे ही क्लिक करके और कुछ फ़ोटो करना चाहते हैं, कोई भी हो, अभी मेरे पास नहीं है, आप जैसे जो भी आपकी पिक है आप उसको उसी टाइम क्लिक भी कर सकते हो या फिर फाइल में से अटैच भी कर सकते हो। इसके बाद अब यहाँ से आप सभी स्टूडेंट्स को अगर नहीं करना चाहते, कुछ स्टूडेंट को करना चाहते हैं, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स को भी सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे मेरी क्लास में 2 स्टूडेंट हैं, तो यहाँ से आप जिस स्टूडेंट, अगर दोनों को नहीं करना चाहते तो एक को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप यही होमवर्क, ये जो है वो क्लास, जैसे 5th लोटस आप किस क्लास में पोस्ट करना चाहते हैं, 5th लोटस में, या फिर आप 1-2 और भी क्लासेस यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी मैं इसको कैंसिल कर रही हूँ, दूसरी क्लास में चल जाएगा। तो इस तरह से आप यहाँ से 2-3 क्लासेस को इकट्ठा भी सिलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद डन पे क्लिक कर दीजिए और यहाँ से सेंड पे क्लिक कर दीजिए। तो ये 2 फ़ोटो आपके लिए, ये बस स्टूडेंट्स के लिए, स्टूडेंट कैन ओनली व्यू दिस फाइल व्हाट यू, ये जिस तरह से अगर आप चाहते हैं कि उसकी कॉपी भी बना दी जाए, पहले असाइन कर दिया आपने इसमें, इसमें आप एडिट करना चाहते हैं तो कुछ एडिट भी कर सकते हैं। अगर आप इसमें से अभी भी आपको इसमें से फ़ाइल डिलीट करना चाहते हैं या फिर आप इसको कुछ नया और ऐड करना चाहते हैं, तो इसमें यहाँ से एडिट में जाके आप इसमें कर भी सकते हो। ओके, अब यहाँ पे आपको आपका होमवर्क दिखाई देगा। इस तरह से आपने कितने बच्चों को ये वर्क असाइन कर दिया और जितने बच्चे आपको वापस करते जाएंगे वो यहाँ हैंड इन पे आपको शो होता जाएगा जब आपके स्टूडेंट्स आपको वापस सेंड करके भेजेंगे। वो मैं अभी बताऊंगी कि स्टूडेंट को कैसे डिस्प्ले होगा और बच्चे, स्टूडेंट जो हैं वो आपको वर्क असाइन करके कैसे वापस भेजेंगे। इससे पहले अभी हम क्लास वर्क में ही क्वेश्चंस, अगर आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं स्टूडेंट से, वैसे मेनली हम इसको अभी हम अटेंडेंस लेने के लिए इसका यूज़ कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में आपने अटेंडेंस लिख दिया, आपको डेली अटेंडेंस चाहिए होती है, अटेंडेंस ऑफ क्लास 5th, ठीक है। तो इंस्ट्रक्शन आप यहाँ पे डेट भी डाल सकते हो, किस डेट के लिए है, जैसे यहाँ पे 26 जून, कुछ भी लिखना चाहें तो लिख सकते हो, अदरवाइज़ नहीं। पॉइंट्स को इसको अनमार्क कर लीजिए क्योंकि हमें इसमें कोई मार्क्स नहीं देने। टॉपिक को भी रहने दीजिए। यहाँ से आंसर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ले लीजिए, जैसे यहाँ पे आप यस अगर, या फिर प्रेजेंट, वो बच्चा प्रेजेंट पे क्लिक कर देगा, ठीक है। तो स्टूडेंट कैन बी ओनली, इस तरह से हम स्टूडेंट की सी क्लास समरी अगर आप शो करना चाहते हो स्टूडेंट्स के आगे तो उसको ऑन रखिए, अदरवाइज़ इसको ऑफ कीजिए कि स्टूडेंट्स को ना दिखाई दे, सिर्फ हमें दिखाई दे। तो इस तरह से हम अटेंडेंस के लिए एक क्वेश्चन लिख देते हैं डेली, और बच्चे उसमें आपको जैसे ही वो अटेंड करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितने बच्चों ने ये अटेंड किया है, तो उससे आप उनसे अटेंडेंस मंगवा सकते हो, डेली के रिकॉर्ड में वो आ जाएगी। तो इस तरह से हम इसको, फाइल वगैरह हमें कोई अटैच नहीं करनी, इस पर सेंड पे क्लिक कर दीजिए। तो इस तरह से अब आपको ये
अटेंडेंस ऑफ क्लास 5th। इस तरह से अगर आप ये चाहते हैं कि ये जो अटेंडेंस वाला क्वेश्चन था, एडिट, ये टॉपिक जो है वो आपका ये नीमा मग्गू के अंडर ही लेता रहे, यानी एक टीचर है वो टॉपिक को उसी के अंडर ले ले, तो टीचर मतलब उस टीचर का जो नाम इस तरह से उसको डिस्प्ले होता रहेगा कि उस टॉपिक के अंदर, ये टॉपिक का मतलब ये है कि उस टीचर ने भेज रखा है। वैसे उस बच्चे को अगर नहीं पता चल रहा कि ये किस टीचर ने भेज रखा है या किस चीज़ का, तो वो एक आप टॉपिक बना लीजिए। हर बार आप जब उस होमवर्क को भेज रहे हैं तो उसी टॉपिक के अंदर भेज दीजिए, जैसे कंप्यूटर टीचर या फिर कंप्यूटर वर्क, इस तरह से एक टॉपिक बना लीजिए और जब भी आप वर्क करिए तो टॉपिक वही सिलेक्ट कर लीजिए, तो वो आपका वर्क जो होगा वो उसी में ही आपको उसी टॉपिक के अंडर ही बच्चों को दिखाई देगा, तो इससे क्लियर हो जाएगा। वैसे अब बच्चों को नहीं पता चलेगा कि ये किस टीचर ने भेज रखा है, तो आप ये सेव कर दीजिए। तो ये बच्चों को असाइन हो गया ये वर्क। यहाँ देखिए ये अब नीमा मग्गू, यानी कि ये नीमा मग्गू 2 वर्क दिए हैं। तो इस तरह से मैंने एक टॉपिक ले लिया, टॉपिक का यहाँ पे आप नाम भी लिख सकते हो, इंग्लिश क्लास, अदरवाइज़ कुछ भी, तो उस एक टॉपिक के अंदर ही बच्चों के आते जाएंगे। आप जब भी आप वर्क दें तो उस टॉपिक के अंडर ही दे दें, जो भी वर्क दें, तो वो बच्चे को समझ में आ जाएगा कि ये किसने भेज रखा है, ओके, या किस सब्जेक्ट से रिलेटेड है। वो आप यहाँ पे टॉपिक एक बार बना लीजिए और उसी के अंडर देते रहिए। अब क्लास वर्क में अब अगर आप मटेरियल देना चाहते हैं, मटेरियल मतलब आप कुछ नोट्स देना चाहते हैं, आप उनको वर्क से, यानी जो बच्चे पढ़ें उसमें आप बच्चों को वापस कुछ नहीं भेजना, जहाँ से बच्चे रीड करेंगे या वीडियो भेजोगे आप तो वहाँ से बच्चे समझेंगे, तो वो सब चीज़ें आप यहाँ पे मटेरियल में दीजिए, जिसके लिए आपको वापस कुछ चेक नहीं करना। तो वो मटेरियल में हम असाइन कर देते हैं। मटेरियल में हम जैसे हम यहाँ पे टाइटल लिखा कि क्लास या फिर आप क्लास 3rd वीडियो, क्लास तो लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि क्लास तो उसी क्लास में ही आप भेज रहे हो, तो इसमें आप लिख सकते हो जैसे लेसन 2 क्वेश्चन आंसर्स, या फिर आप इस तरह से क्वेश्चन आंसर्स इस तरह से हेडिंग लिख के, और डिस्क्रिप्शन में आप जो डालना चाहते हैं टॉपिक में आप वही वाला टॉपिक ही चूज़ कर लीजिए, सेव। अब इसमें आपको वीडियो अटैच करनी है या फिर आपको कोई आपकी फ़ोटो क्लिक कर रखी है आपने किसी नोट्स की, या फिर आपने खुद बना रखे हैं तो वर्ड की फ़ाइल है, तो वो सब आप यहाँ से अटैच कर सकते हो। या फिर आपकी यूट्यूब से भी आप लिंक भी यहाँ पे कॉपी करके वहाँ से लिंक और यहाँ पेस्ट कर सकते हो। तो लिंक भेजना चाहते हैं आप, या फिर आप फाइल भेजना चाहते हैं, जैसे आपकी कोई फ़ोटो क्लिक की हुई हैं, या फिर आप इसमें से वर्ड की फ़ाइल है, एक्सेल की फ़ाइल है, WPS में आपने वीडियो बनाई है, वीडियोस भी आपकी वीडियो फाइल्स में आ जाएंगी, यहाँ से भी ले सकते हैं। अदरवाइज़ आपकी जहाँ पे भी वो वीडियो सेव है आपकी वीडियोस में भी आ जाएंगी। यहाँ पे व्हाट्सएप वीडियो है या आपने वीडियो डाउनलोड कर रखी है, कैमरा से बना रखी है, तो वो आप जैसे अब व्हाट्सएप वीडियो है, ये वीडियो है जैसे, तो इसको ओपन किया आपने तो वो अटैच हो जाएगी इसके साथ। वीडियो अटैच होने में थोड़ा टाइम लगता है, अगर बड़ी वीडियो होगी तो और भी ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इस तरह से आप वीडियो को अटैच कर सकते हैं। आप कोशिश कीजिए कि वीडियो का लिंक ही अटैच कीजिए। अगर वीडियो का लिंक जल्दी अटैच हो जाता है और बच्चों को भी यूट्यूब से भी आप अपनी वीडियो बनाई है आपने, उसको भी, उस वीडियो को भी अगर आप सेंड करना चाहते हैं तो यूट्यूब से लिंक, यूट्यूब पे पहले अपलोड कर दीजिए और फिर उसका लिंक जो है वो यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट कर दीजिए। इस तरह से वो बच्चे उस वीडियो को, आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिख भी सकते हैं कि सी दिस वीडियो टू रीड लेसन या अंडरस्टैंड लेसन 2, या जिस तरह से भी आप वो आप सब
कर सकते हैं। ओके, ये ड्राफ्ट की तरह सेव हो गया। वीडियो जाने में टाइम लग रहा था, अब चली गई है। वैसे वो ड्राफ्ट की तरह भी सेव करके रख सकते हो, उसको एज ए ड्राफ्ट हुआ है जैसे अभी ये सेव। ठीक है, अगर आप शेड्यूल करना चाहते हैं कि बाद में चल जाए, आप उसके अकॉर्डिंग भी कर सकते हो। और उसी टाइम अब ये वीडियो अटैच हो गई है, अगर आप इसको सेंड करना चाहते हैं तो सेंड भी कर सकते हैं। इस तरह से क्लास वर्क में प्लस के साइन पे आप टॉपिक अलग से कुछ देना चाहते हैं तो वो देख सकते हैं, या फिर रीयूज़ पोस्ट, पहले से भेजी हुई पोस्ट को दोबारा से पोस्ट करना चाहते हैं तो ये सब हम काम किस में कर सकते हैं, क्लास वर्क में। इस तरह से हम बच्चों को वर्क असाइन करेंगे। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि बच्चों को कैसा दिखाई देगा वो जो आपने वर्क असाइन किया है, और बच्चे उसको फिर किस तरह से कर पाएंगे, और फिर आप उसको कैसे चेक कर सकते हो। जैसे मैंने दूसरी मेल से एज ए स्टूडेंट ज्वाइन किया हुआ है इस क्लास में। अब इसमें सिर्फ हमें जो अनाउंसमेंट है वही शो हो रही हैं, क्योंकि हमने वहाँ पे सेटिंग चेंज कर दी थी, क्लास की सेटिंग की नोटिफिकेशन को हाइड कर दिया था, तो वो बाकी सारे जो आ रही हैं वो नहीं आ रही है अब हमें। तो इसके लिए हमें क्लास वर्क में जाना होगा। तो ये 3 क्लास वर्क आए हुए हैं हमारे पास। अब जैसे पहला, अब ये इसमें अलग अलग टाइप से आए हुए हैं। ये जो हमने वीडियो सेंड की थी वो कमेंट भी आप इसमें कर सकते हैं। ये स्टूडेंट की व्यू से आप कैसे देखोगे। अब जैसे वीडियो बच्चा देख सकता है। अब जो आपने असाइनमेंट दिए हैं, ये मटेरियल है, मटेरियल में जो भी आपने दिया है, सॉरी मटेरियल नहीं, ये क्वेश्चन था। क्वेश्चन में बच्चे, मटेरियल में आपने वीडियो भेजी थी, क्वेश्चन में आपने अटेंडेंस के लिए भेजा था। तो यहाँ पे बच्चे प्रेजेंट पे क्लिक करेंगे और हैंड इन कर देंगे सबमिट। तो इस तरह से आपको उनके बच्चों की अटेंडेंस मिल जाएगी, किस किस बच्चे ने इसको आज अटेंड किया आपके क्लास को। ईवीएस ये हमारी असाइनमेंट है, ये साइन यहाँ से आपसे देख सकते हैं। ये हमारी मटेरियल है, ये क्वेश्चन है, और ये जो है ये हमारी असाइनमेंट है। असाइनमेंट का बच्चा जो है वो आंसर देगा। जैसे यहाँ पे ये उसको जो भेजा है आपने वो चीज़ें दिखाई दे रही हैं उनको, स्क्रीनशॉट। अब आप बच्चे को जो अगर आंसर देना है तो यहाँ पे यूर वर्क, यहाँ पे अब बच्चा वर्क, यहाँ पे अगर वो प्राइवेट कमेंट देता है तो प्राइवेट कमेंट में वो सिर्फ आपके पास ही जाएगा और दूसरे बच्चों के साथ नहीं जाएगा। अगर आप जैसे बच्चा नोटबुक में करता है, नोटबुक में करने के बाद उसकी फ़ोटो ले लेता है और फिर वो अटैच फाइल या फिर यहाँ इसके लिए और भी चीज़ें आ रही हैं जैसे डॉक्यूमेंट्स, स्लाइड्स, शीट। ये अभी बच्चे नहीं कर पाएंगे, अभी तो नोटबुक में ही करेंगे। नोटबुक में करके और फिर वो आपको क्लिक करके नोटबुक या शीट पे करके और वो आपको क्लिक करके और वो आपको इमेजेस में या गैलरी में मिल जाएगी बच्चों को। तो जहाँ पे भी है कैमरा से ली है तो उसने कैमरा से ली हुई फ़ोटोज़ इस तरह से वो अटैच कर सकते हैं। अटैच होने में थोड़ा सा टाइम लेता है, ये नेट की स्पीड के ऊपर डिपेंड है ये।
इस तरह से ये जितनी भी फाइल्स, 1 पेज है, 2 पेज हैं या और कोई वीडियो बनाई है बच्चे ने, वो ऐड अटैचमेंट पे क्लिक करता जाएगा और वो अटैच हो जाएगी। उसके बाद वो उसको सेंड कर देगा, असाइन कर देगा। वो मैं बच्चों के लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगी कि बच्चे किस उसमें कैसे करेंगे। तो अभी इस वीडियो में हम इतना ही सीखते हैं, फिर एक और अगली वीडियो में इससे आगे सीखेंगे। ओके, धन्यवाद।